बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरतुल तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी जाती, इसके पीछे कौन सा खुफिया राज है। लेकिन इससे पहले मुख्तसरन सूरतुल तौबा के बारे में समाअत फरमाएं। सूरत तौबा फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई थी। अरब के बहुत से कबाइल इस इंतज़ार में थे कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफार कुरैश की जंग का अंजाम क्या होता है। जब कुरैश ने हुदैबिया वाला मुआहिदा तोड़ दिया तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और किसी खास खूनरेज़ी के बगैर उसे फतह कर लिया। इस मौके पर कुफार की कमर टूट चुकी थी। अलबत्ता आखिरी तदबीर के तौर पर कबीला हवाज़न ने एक बड़ा लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए जमा किया, जिससे हुनैन की वादी में आखिरी बड़ी जंग हुई और शुरू में मामूली हजामत के बाद मुसलमानों को इसमें भी फतह हुई। इस जंग के बाद वाक़यात भी इस सूरत में बयान किए गए हैं। अब अरब के जो कबाइल कुरैश की वजह से इस्लाम कबूल करने से डरते थे या उनकी जंगों के आखिरी अंजाम के मुंतज़िर थे, इनके दिल से इस्लाम के ख़िलाफ़ हर रुकावट दूर हो गई और वो चौक दर चौक मदीना मुनव्वरा आकर मुसलमान होने लगे और इसी तरह जज़ीरा अरब के बेशतर इलाके पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से जज़ीरा अरब को इस्लाम और मुसलमानों का बुनियादी मरकज़ करार दे दिया गया। असल मंशा तो ये था कि पूरे जज़ीरा अरब में कोई भी गैर मुस्लिम मुस्तकिल बाशिंदे की हैसियत में बाकी ना रहे। जैसा कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि जज़ीरा अरब में 2 दिन बाकी ना रहने पाए। लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए तदरीज का तरीका इख्तियार किया गया। सबसे पहले हदफ ये मुकर्रर फरमाया गया कि जज़ीरा अरब को बुत परस्तों से खाली कराया जाए। चनाचे जो बजे खुशे बुत परस्त अरब में रह गए थे और जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा मुद्दत तक मुसलमानों को वहशाना मुजालिम का निशाना बनाया था, इनको इस सूरत के शुरू में मुख्तलिफ मुद्दतों की मोहलत दी गई, जिसमें अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो इन्हें जज़ीरा अरब छोड़ने वरना जंग का सामना करने के अहकाम दिए गए हैं और मस्जिद हराम को बुत परस्ती की हर निशानी से पाक करने का ऐलान किया गया है। इस हदफ के पूरा होने के बाद जज़ीरा अरब की मुकम्मल सफाई का दूसरा मरहला यहूद व नसारा को वहाँ से निकालने का था। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तायबा में ये मरहला मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन आपने इसकी वसीयत फरमा दी थी। इससे पहले रूम के बादशाह ने मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर इन पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज जमा की। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी करके इसके मुकाबले के लिए तबूक तक तशरीफ़ ले गए। इस सूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इस मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालता है। मुनाफिकीन की मानदाना कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी थी। इस सूरत में इनकी बदअनवानियों को भी तश्ती असबाम किया गया है। इस सूरत को सूरतुल तौबा भी कहा जाता है और सूरतुल बरात भी। बरात इसलिए कि इसके शुरू में मुशरिकीन से बरात और दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है, और तौबा इसलिए कि इसमें बास इन सहाबा कराम की तौबा कबूल होने का जिक्र है जिन्होंने तबूक की मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था और बाद में अपनी इस गलती पर तौबा की थी। जज़ीरा अरब को इस्लाम का मरकज़ बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया कि कुछ अरसे की मोहलत के बाद कोई बुत परस्त मुस्तकिल तौर पर जज़ीरा अरब में नहीं रह सकता। चनाचा सूरतुल तौबा में इन बचे खुचे मुशरिकीन से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। अगरचे ये मुशरिकीन वो थे जिन्होंने मुसलमानों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इन पर वहशियाना जुल्म ढाए थे, लेकिन जज़ीरा अरब से निकलने के लिए मुख्तलिफ मोहलतें दी गई थी। अब बात करते हैं कि सूरतुल तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही सहाबा को बुलाकर इस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर इस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरतुल तौबा के नाम से जाना जाता है, इनसे मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है। इसलिए ऐसा समझा जाता है कि ये भी एक मुस्तकिल सूरत होगी। ताहम सूरतुल अनफाल की आखिरी और सूरतुल तौबा की इब्तदाई आयात के मज़ामीन में मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासबत की वजह से सूरतुल तौबा को सूरतुल अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी ताकि यह मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। सूरतुल तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई गई ताकि माँ कबल वाली सूरतों के साथ इसका ताल्लुक़ होना समझ में आए, और चूँकि ये बात वाज़ेह नहीं थी कि सूरतुल तौबा अलग सूरत है या सूरह अनफाल ही का जुज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़माने में जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुरान को जमा किया तो इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया।
تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورۃ الانفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورۃ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان میں اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کا ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہ ہوا، اس لیے کہ سورۃ التوبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان پر بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح اور درست بات وہی ہے جو ہم نے پیچھے ویڈیو میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس چینل کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میں آج سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔